प्रणाम। आज हम लोग एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। अयोध्या का एक गांव है ऊंचापाली। वहाँ पे हमारे साथ में जितेंद्र तिवारी जी हैं, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, माताजी हैं और इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल बनाया, एक्सा पब्लिक स्कूल, एक्सा चिल्ड्रन एकेडमी। और फिर अभी एक इंडस्ट्री भी डाली इन्होंने, JR ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स। हाँ, JR ब्रदर्स एंड डॉटर्स। ये डॉटर्स जो है ये बड़ा अट्रैक्टिव हमको लगा। कल हम लोग यहाँ पे आए तो इसलिए हमने कहा कि सुबह इनका लोटस टावर टीवी के साथ में हम लोग एक वार्ता करेंगे कि क्या इनको प्रेरणा मिली, क्योंकि ये अयोध्या का एक गांव है। हम लोग अयोध्या से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं और इस विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी माइक्रो इंडस्ट्रीज की बहुत जरूरत है, ऐसे स्कूलों की बहुत जरूरत है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत जरूरत है। और खास करके ये जो बच्चियां 4 बैठी हुई हैं और इनकी माता जी और चाची जी आने वाली हैं और इनकी दादी, ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्वामी विश्वासानंद जी हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड रामधीर तिवारी जी हैं। वो सब अपने बारे में बताएंगे, लेकिन हम पहले शुरू करेंगे माता जी से। माता जी, संक्षिप्त में अपने बारे में और फिर कैसे आपने परिवार को प्रेरणा करके इसमें ऐसा किया है, इसमें थोड़ा पहले बोलेंगे, फिर हम ऐसे ही चल जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। इतना अच्छा आपने प्रेरणा दिया, इतने अच्छा आपका परिवार है। हाँ, हमारा परिवार अच्छा है। हमने परिश्रम करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने तो आप की गांव में ही साहस दिया। हम गांव में ही रहे, गांव में अपने बच्चों की शिक्षा दी। हमारे बच्चे होनहार निकले। आज वो बहुत ऊंची उस पर हैं, लेकिन भगवान ने थोड़ा धोखा दिया जरूर, लेकिन फिर भी हमारा परिवार संपन्न है, सज्जन है, सुशील है। इस पे हमें गर्व है कि हमारे बच्चे इस काबिल हुए हमारे गांव के परिश्रम में। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि अब हमारे इस विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अयोध्या से 125 किलोमीटर का रेडियस जिसको विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, उसमें लगभग 14,500 15,000 ग्राम पंचायत है। हम एक एक ग्राम पंचायत से एक एक परिवार को और विशेषकर एक एक महिला उद्यमी को अपने साथ जोड़ रहे हैं कि वो फिर, और उनको हम जोड़ रहे हैं दिल्ली और बड़े शहरों के जो उन फैमिलीज के साथ में, कि दोनों का एक तरह से एक रिलेशनशिप होगा, जो यहाँ का अध्यात्म बाहर जाएगा और बाहर का जो भी विकास है सो कॉल्ड, वो आपके साथ जुड़ेगा। जैसे आपने इंडस्ट्री डाली, आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में। और आप तो बाहर भी घूमी है, एयरफोर्स में भी आपके पतिदेव जी रहे। हाँ, हम साथ में ही थे हमेशा। थोड़ा इसको मुंह के पास ले जाएंगे जिससे कि आवाज। हाँ, मेरा नाम नीता तिवारी है, ये हमारे हस्बैंड जी हैं। मैं बेटे बेटियों के फर्क को हटाना चाहती हूँ। हर जगह जहाँ देखो बेटे बेटे छाए हुए हैं, तो हमने कहा हमारे पास बेटियाँ ही हैं, तो आगे जाके इनका ही सब कुछ है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। अब थोड़ा बहुत शुरुआत किया है, देखिए आगे विधाता क्या है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई जी, थैंक यू। तिवारी जी को थोड़ा अपने बारे में और ये क्या आपका गांव के बारे में सोच है, आपने कैसे गांव में जो है इसको ये करने का प्रयास किया। और नमस्कार, थोड़ा मुंह के पास। नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी। मैंने 17 साल 6 महीने की उम्र में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। तब से 19 साल 3 महीने मैंने फौज में सेवा दी। उसके बाद हमारा लगाव हरदम गांव से बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे छोटे भाई थे जो अभी नहीं रहे दुर्भाग्यवश, उनके सपोर्ट से हमने यहाँ गांव में बहुत कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। विद्यालय की स्थापना की, जिससे कि गांव के काफ़ी सारे लोगों को रोजगार मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उनके रहते हुए भी मैंने
प्लानिंग की थी हम दोनों ने मिलकर के कि एक इंडस्ट्री डालेंगे जिससे कि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले, हमारा भी कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में वो चले गए। अब उनके जाने के करीब 2 साल बाद फिर मैं हिम्मत कर पाया हूँ कि कुछ करूँ, तो फिर एक इंडस्ट्री का स्थापना की है JR ब्रदर एंड डॉटर्स एग्रो फ्रूट प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसको हम इच्छा हमारी है कि काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएं, काफ़ी आगे तक ले जाएं। हमारी बच्चियां ही हैं, 2 बच्चियां मेरी हैं, 2 मेरे भाई की हैं। उनके भविष्य के लिए कुछ काम कर सकूं, इस इच्छा से हमने स्थापना की है और काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये संभावनाएं भी हैं, जिसमें हम कुरकुरे ये फ्राइम्स एंड नमकीन्स की बना रहे हैं। अभी सप्लाई की शुरुआत ही हुई है, धीरे मंद गति से चल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे संभावना जरूर बनेगी और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। पूरा फैमिली का हो जाए। अच्छा, ये पहले 4 बोलेंगे फिर उनके पास माइक है। अपने बारे में आप क्या कर रही हैं उसके बारे में, और आपका क्या विजन है अपने को लेकर के, गांव को लेकर के, भारत को लेकर के। ठीक है, मेरे ख्याल से आप चारों में सबसे बड़ी हैं, तो इसका आप कैसे यहाँ की बच्चियों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनका कैसे विकास करेंगे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और बच्चे अच्छे हैं और इनको बस थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। गांव के बच्चे हैं और इनको ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं ट्यूशन भी देना शुरू किया इनको। अभी तो बंद ही हो गया स्कूल, 1 ही साल पढ़ाया है, आगे देखते हैं अब चलेगा तो फिर। नहीं, लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ये आपने कहा, ठीक है, तो इसके पीछे कुछ कारण जरूर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने गुलामी के पीरियड्स देखे, बहुत सारे हम पे आक्रमण हुए, तो उस समय जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, उन्होंने उनको देखते हुए, क्योंकि बच्चियों को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी था उस समय, बहुत है ना, तो लोग ले जाते थे, अटैक करते थे, लेकिन अब वैसा तो नहीं है, ठीक है ना। और आपके पेरेंट्स, आपकी चाची बैठी हुई हैं, आप 4 हैं। एक चीज मुझे बताइए कि हमारे माइंडसेट में खाली नौकर बनने का काम क्यों आता है? सिविल सर्वेंट इज ऑल्सो अ सर्वेंट, ठीक है, अल्टीमेटली उसको जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स का पैसा मिलता है, आपके लिए वो कलेक्टर होगा, लेकिन हमारे लिए वो नौकर है, क्योंकि उसको हमारे टैक्स का पैसा मिलता है। और इसी माइंडसेट को गांव को शहर से चेंज करना, और यही डेवलपमेंट का मॉडल होगा, असली विकास, असली भारत। क्योंकि विश्वगुरु भारत आपने सुना होगा, शब्द आता है बहुत सारे टीवी में, तो विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा? हम तो इसको मानते हैं कि
कि अगर बच्चियां, महिलाएं, क्योंकि घर बनता है माताओं से, बहनों से, है ना, ये ही घर बनाते हैं, पुरुष का काम घर बनाना नहीं होता है। तो आप लोगों का 4, 5, 6, अभी भी मेजॉरिटी है आपकी 7, ठीक है, तो ये इसमें आप एज ए एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं उसमें डेवलप करना चाहते हैं? अभी हमने लक्ष्मी जी बहुत ही बड़े परिवार से हैं, जौनपुर के, रॉयल फैमिली है वहाँ पे। टीडी कॉलेज आप सुने होंगे, बाबा तिलकधारी सिंह जो इनके सगे नाना जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, और हम लोगों का एक इंडो यूरोपियन चेंबर है, उसमें आप सेक्रेटरी जनरल हैं। इनके हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं, इन्होंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स और ये सब बनाए हैं वहाँ पे दिल्ली में। लेकिन अब ये लोग, क्योंकि इन्होंने हमने इनको विशेष आग्रह से कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनको हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो हम अभी, इन्होंने, लक्ष्मी जी ने एक 10,000 महिलाओं को दिल्ली में मोटिवेट, कुछ शिक्षा में है, कुछ वो पहले, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसमें आप लोग कुछ काम आप करें, आप करें। तो जितनी फैमिलीज हैं उनको ये फेज ऑफ मैनर में पूरे साल के लिए एक सैनिटरी पैड्स देंगे निःशुल्क, ठीक है। तो लिस्ट आप तरह से ऊंचापाली में कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने परिवार हैं, 500, 400, 300, जहां पे एक बच्ची को, एक माँ को, ठीक है, के लिए पूरे साल का आप उसको, ये एक अच्छा। फिर नेक्स्ट फेज में वो एक परिवार इधर के एक परिवार के साथ जुड़ जाएगा, और वो ऑलरेडी एंटरप्राइजिंग है या कुछ कर रहे हैं, तो इनके लिए वो सोच सकते हैं कि भाई हम अब क्या करें। और हम इसको मिल्कीपुर ब्लॉक से ही पहले शुरू कर रहे हैं। हमने पहला मिल्कीपुर ब्लॉक में जो आसपास के ग्राम पंचायतें हैं, जैसे हमारा ग्राम पंचायत है पारा ब्रह्मनान, आपका ऊंचापाली हो गया, तो ऐसे हम 8-10 ग्राम पंचायतों में इसको कर रहे हैं। दूसरा, स्वामी जी हमारे साथ हैं। हाँ, स्वामी जी 1008 शिवलिंग पूरे विश्व में लगा रहे हैं। ये 67 कंट्रीज ट्रेवल किए हैं, डबल पीएचडी हैं, 3 करोड़ का इनका पैकेज था व्हेन ही लेफ्ट हिज जॉब, लास्ट जॉब, मल्टीनेशनल, और ब्रह्मचारी जी हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे भारत को डेवलप करना है और इसमें ये काम करना है। अभी इनके कुछ स्टूडेंट्स, हम लोग 2 मार्च को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सब इन्वाइटेड हैं। पहला शिवलिंग शायद तब तक लग जाएगा, काफी बड़ा 7 फीट शिवलिंग लग रहा है, वो अभी ब्रूशर दिया है आपके पिताजी को। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि आप लोग एज ए एंटरप्राइज, देखिए दादी भी एंटरप्राइज ही करके आप सबको खड़ा किए। हम उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कम चीजों को बचा करके, एंटरप्राइज क्या होता है कि हम कैसे कम पूंजी को ग्रो करें। इन्होंने कम पूंजी में कितना बढ़ा दिया, अकेली आई थी ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर मल्टीप्लाई होगा। तो इन्होंने तो अपना एंटरप्राइज कर ही दिया, बढ़ ही गया। ये सौभाग्य खाली बच्चियों को मिलता है, स्त्रियों को मिलता है। तो ये हम माइंड में ना गुलामी को अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप गुलाम बनोगे, कल को आपके जो भी आपके साथ में जुड़ेगा, शादी ब्याह होगा, वो भी गुलामी रखोगे आप लोग, क्योंकि जब गुलाम खुद, तो आप गुलामी पर रखोगे अपना, क्योंकि आपको चाहिए होगा एक गुलाम। तो गुलाम को अगर आपने रख लिया, खुद गुलाम, एक और गुलाम, तो यानी कि डबल गुलामी हमें। और भारत इससे कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। इनको दीजिए अपनी बहन जी को, ये बताएंगी कुछ अपने बारे में। मैं अभी 9th क्लास में। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय फैजाबाद के। हाँ, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अगर हम उस पोस्ट पे जाएंगे तो फिर जो सैलरी होती है उससे हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अलग से। जैसे पापा भी बैंक में हैं, तो फिर पापा ने अपना पहले इन्वेस्टमेंट में अपनी सैलरी स्टार्ट किया। अगर उनको वो जीरो से तो कोई नहीं स्टार्ट कर सकता। कोई बात नहीं, रिलैक्स। हम सब बिल्कुल रिलैक्स मस्ती में बात करेंगे, क्योंकि ये मस्ती की पाठशाला है। और हमारे साथ दिल्ली की एक बड़ी संस्थान है, ग्रामोत्थान है, और है ना, एक एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब काम कर रहे हैं। जब फर्स्ट क्लास से मैंने सोच के रखा था कि मैं डीएम बनूंगी।
तो मुझे पता नहीं था कि आपको पता है डीएम जो है वो किसका गुलाम होता है? मिनिस्टर और मिनिस्टर किसका गुलाम होता है? उससे बड़े पोस्ट और वो किसका गुलाम होता है? तो बड़ी कौन हुई? लेकिन पब्लिक यहाँ पे गुलाम है क्योंकि उसे पता ही नहीं अपने राइट्स के बारे में। तो पहला काम हमारा पब्लिक को अवेयर करना होना चाहिए। बढ़िया, आप कुछ भी बने, हमें हमारी आपकी शुभकामनाएं, लेकिन हमारे दिमाग से गुलामी की मानसिकता खत्म होनी चाहिए। ये पहला प्रयास होना चाहिए। सर बात गुलामी की नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे बेटियों को कहते हैं मोटिवेट नहीं किया जाता ना, तो वही मेन एम सिविल सर्विसेज का ये है कि टू प्रूव दैट वी कैन डू इट। हमें बस प्रूव करना है कि हम इसको भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद तो चाहे मतलब एक बार ये हो जाए कि हाँ हमने प्रूव कर दिया कि वी कैन डू इट, उसके बाद तो बिजनेस पे फोकस कर ही सकते हैं। वी कैन जस्ट रिजाइन फ्रॉम द जॉब आफ्टर फ्यू इयर्स। मतलब मेन रीज़न यही है कि हमें सबको दिखाना है, मतलब कि हमारे गांव में देखिए हमारे फैमिली को बोला जाता है कि बेटियां ही हैं आपके यहाँ पे, बेटा ही नहीं है आपका हुआ कोई, तो कैसे चलेगा, फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब बोलते हैं लोग। तो फिर वही बस बताना है कि बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं, फिर भी वी कैन, हम लोग अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। वी कैन मेक देम प्राउड। अच्छा, आप देखो ना कि जब लोटस टावर टीवी को पता लगा कि सिर्फ बेटियां हैं तो उन्होंने कहा हम बेटियों के पास जाएंगे। ये गए ही नहीं किसी बेटे वालों के पास, क्योंकि इनके लिए बेटे जो है लगते हैं सेकंड कैटेगरी है। तो इसलिए आप बिल्कुल प्राउड फील करो इसमें। जी वो तो है ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये छुटकी कुछ बोलेगी क्या? अरे देखो बोल। हाँ, एक मिनट। मेरा नाम पीहू तिवारी है, बहुत बढ़िया, मैं यूकेजी में हूँ। बहुत बढ़िया। और बड़े होके क्या बनेंगे आप? ये स्कूल, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये स्कूल है आपके पास, क्यों नहीं आप इसको स्कूल को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना चाहते? कॉलेज बनाओ, फिर यूनिवर्सिटी बनाओ, उसके वाइस चांसलर बन जाओ, चांसलर बन जाओ। स्कूल संभालने के लिए वो 8 नंबर वाली है। अच्छा, ओहो हो। तो ये क्या, आप क्या, वैसे आपको क्या लगता है, आप क्या डॉक्टर बनेंगी? अच्छा, नर्सिंग भी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सुंदर। और कुछ बोलना चाहेंगी आप? दीदी को दे दो, फिर उसके बाद आपकी मम्मी बोलेंगी। मेरा नाम छवि तिवारी है, छवि, क्लास में हूँ। इसी स्कूल में? वेरी गुड। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल बनाते हैं और हमारा कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाता। ये दुर्भाग्य है और इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ है। जिस दिन, ये आप संकल्प ले लो, जिस दिन हम अपना बनाया हुआ खुद खाने लगेंगे पहले, उस दिन ही भारत विकसित होगा। जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम, क्योंकि हम क्यों नहीं, शायद हमें लगता है दूसरा वाला बेहतर है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे और समय समय पर जब भी आपका स्कूल चलेगा हम लेक्चर्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बोलो बेटा, आपके बारे में सब बताए कि आप ही स्कूल संभालेंगी, तो वो थोड़ा बताइए, मुंह से बोलिए ना, सब दिमाग में ही बोल रहे हैं आप तो। मैंने किसी ने किसी को पढ़ाया तो नहीं, उसको अपने पापा की कोशिश बैठना है। बताओ अंकल को। मैं अभी 7th में हूँ, उसके बाद चलो, वेरी गुड। माता जी को दीजिए। चलिए, शुभकामनाएं। कुछ कुछ बोलेंगे? नहीं। अच्छा, अब स्वामी जी बोलेंगे, फिर आप धन्यवाद कर देंगे इनका सबका। पहले स्वामी जी थोड़ा मंत्रोच्चार से स्वामी जी शुरू कर। स्वामी जी ये आपका ओम नमः शिवाय नमः शिवाय न शिवाय नमः हवाय नमः शिवा। अपना जितेंद्र जी का फैमिली को देखकर एक अच्छा श्लोक याद आ रही है, ईशोपनिषद में दिया गया है। आनो भद्रा कृतवोयन्तु विश्वम पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातरम।
चाहे हम कितना भी पढ़े, कितना भी लिखें, अपना गांव का, अपना संस्था का, अपना देश का, अपना प्रांत का डेवलपमेंट करने के लिए जो भी सोच आती है वो आपके अंदर आई है और वो काम आप कर भी रहे हैं, इसलिए आप बहुत सराहनीय है। और वैसे ही अपना एयरफोर्स से रिटायर हुए बड़ा ऑफिसर साहब भी अपने गांव, तो ऐसा अगर 1% भी भारत में होना शुरू हो जाए, फिर ये टुकड़ा इंडिया भारत बनने में ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। और इतना देश घूमने के बाद, 5 कॉन्टिनेंट्स देखने के बाद, एक हमको ऐसा लगता है, ये ऐसा है जो भी आपको भगवान ने चुना है, इस प्रांत में आपको आना है और उस प्रांत का भगवान का काम करने के लिए हमको भेजा है। और हम भगवान को दोष नहीं दे सकते अगर वो किसको भेजता है, किसको लेके जाता है। भगवान धोखा देने के लिए हमको नहीं भेजा है। और जैसा आप फैक्ट्री चला रही है, आपका इंडस्ट्री चला रहे, किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है, किसका सैलरी इंक्रीज करना है, कब बोनस देना है, ये आप डिसाइड करेंगे। ये धरती, ये विश्व भगवान का है। वो आत्माओं को सृजन करके, शरीर दे के, एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए हमको भेज रहा है। पहले हमको बच्चा इसलिए बना रहा है कि भाई तुम सब पहले भुगतो, एंजॉय करो, आरोग्यवान बनो, सृजनकार बनो। इससे ताकत लेके और भगवान का काम हमको फिर से करना है। और उस मेले में अगर भगवान किसी को बेचता है या लेके जाता है, वो धोखा में या प्रमोशन में नहीं लेना चाहिए। हम भगवान को इसलिए हमको थैंक्स बोलना है क्योंकि शरीर माध्यम कड़ु धर्म साधनम, और हम कितने जन्म सूर्य को भी नहीं देखे होंगे। अतल कुतल तलातल महातल पाताल बेताल सभी भूतल में आए हैं और आगे चलकर हमको 7वां आसमान तक जाना है, देव लोक भी जाना है। उसका पहले हमको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गोलोक देवलोक भी जाना है। बीच में हमको वैतरणी है और वैतरणी पार करने के लिए हमको एक ही रास्ता है, गौ सेवा। और गौ, ग्राम, गीता, गंगा, इसके साथ ही हमारा गौरव है। जिस दिन हम ये भूल गए, महाभारत खत्म हो गई। अभी ये टुकड़ा भारत में क्या होने वाली है भगवान जाने। लेकिन एक बात मेरे को बहुत अच्छा लग रही है, जैसा जनक महाराज का 4 पुत्रियां अयोध्या आई हैं, अभी ये 4 पुत्रियां अयोध्या में पैदा होकर क्या करने वाले हैं ये लोग डिसाइड करेंगे। और इनका मार्गदर्शन में जो माता पिता और दादी माँ बैठे हैं, और हम जैसा लोगों का जितना भी मार्गदर्शन है, इन लोगों को थोड़ा प्रेरणा तो दे सकती है, लेकिन वो जो विजन है, ये आत्मा क्या करने आई है वो करके ही जाएंगे और करना भी चाहिए। यही भगवान का इच्छा है और उनका भी प्रेरणा है। और जैसे हमने नेपाल में किया है, श्रीलंका में किया है, दक्षिण भारत में किया है, अभी हम जब से अयोध्या का स्पेशल स्पिरिचुअल जोन डिक्लेयर हुआ है, हम बहुत उत्साहित हुए हैं। सितंबर में हम जब मोदी जी आके इधर का हवन करके शिलान्यास करके गए हैं, उस समय वहाँ के गए हैं। और फिर दक्षिण भारत जाके फिर अभी इसलिए आ रहे हैं कि विजय तिवारी जी का एक बहुत अच्छा सा प्लान है। इस स्पेशल स्पिरिचुअल जोन को हम डेवलप करके और एक ऐसा एग्जाम्पल बताएं दुनिया को। और हमारा जो 67 कंट्रीज में जो हमारा टीम है और 102 कंट्रीज में हम प्रपोजल टीम्स बनाए हैं, ये सबको इधर लेके आएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और जैसे हम आनो भद्रा कृतोयं दिवसतः विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनादरम, जब हम जो सीखे हैं, हम जो पढ़े हैं, ये सबको भी बताना भी हमारा ही कार्यक्रम है। क्योंकि यू वांट प्रमोशन, आपको सिर्फ 1 प्रमोशन चाहिए, 2 प्रमोशन चाहिए या 7 प्रमोशन लेके देवलोक जाइए, कौन रोका है? सो स्काई इज लिमिट। और एक ऐसा बात भी चलती है,
अगर हम इस शरीर को सिर्फ मेरा सुख, मेरा वंश, मेरा सरनेम, मेरा गोत्र, मेरा भगवान, मेरा मत, मेरा रिलीजन, मेरा कैस्ट, मेरा क्रीड, मेरा कलर, मेरा लैंग्वेज, यू आर आउट। आप जितना वाइब्रेंट ब्रॉडर बन जाएंगे, आप यू हैव टू शो टू द गॉड दैट आई एम कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए मून, I am capable of becoming a planet. I am capable of becoming a sun. If not, make me star to expand your universe. You use me as a new star. Because हमको सुने हैं जैसे शिवलिंग का उद्भव होके वो बढ़ता रहता है, उसका तेज बढ़ता रहता है और उनका आदि अंत किसी को भी मालूम नहीं है, ऐसा ही विश्व भी बढ़ रही है। और एक ही विश्व नहीं है, ऐसा एक अनुमान भी है, कई विश्व बढ़ रहा है। That means God needs raw material. तो हम जैसा लोगों को अच्छा वंश में हम पैदा हुए, धन्यवाद। अच्छा खाना मिल रहे, धन्यवाद। अच्छा विद्या मिली है, धन्यवाद। और इससे मेरे को क्या करना है? मेरे को वही भगवान का काम करना है जो भगवान जो कर रहे हैं। जब मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान मेरे को डेफिनेटली उनका सेकंड पोजीशन देने में मेरे को सक्षम रखे और मैं आगे बढ़कर चाहे ध्रुव तारा जैसा ध्रुव नक्षत्र बने हैं, ऐसा सप्तऋषि बने हैं, हमको भी आगे चलकर बहुत काम भगवान का करना है। दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्रैक्टिसिंग प्लेस। लर्न, अनलर्न, लर्न, कीप लर्निंग एंड जैसा यूज, reuse, refuse, reduce and go ahead and diffuse all your bad things. कभी कभी बहुत चीज़ें आते रहते हैं मन में, उसमें हमको डिसाइड करना है व्हाट इज यूजफुल, नॉट यूजफुल। हम तो सिर्फ सुने हैं थिंक पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, उससे भी आगे और एक पड़ाव है। आर यू इन द सॉल्यूशन मोड और इन द प्रॉब्लम मोड? व्हेन यू आर इन द सॉल्यूशन मोड, प्रॉब्लम्स डजंट मैटर फॉर यू। When you are in problem mode, everything matters because you are problem for yourself. और एक भी बताया गया है, if you are not in the solution mode, you are the problem. If you are not in the solution, you are the problem for your own self. तो इसलिए जैसे जैसे हम, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा तिवारी जी ने बताया, वो नौकरी है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाई हो गई, मदर तेरेसा का हाथ से 2 बार अवार्ड्स लिया हूँ, बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट, उनका रिकमेंडेशन से मैं IIT में गया हूँ, बाद में 2 मल्टीनेशनल से रीजनल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर होके ये ISO का लीड ऑर्डरशिप में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तब मेरे को मालूम पड़ा आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क व्हाट फॉर आई केम। द डे आई हैव डिसाइडेड दिस इज नॉट माई वर्क, छोड़ने में मेरे को एक समय, एक क्षण भी हमको वे व्हाट यू कॉल समय नहीं लगती है, बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग व्हाट माई सोल नीड्स एंड सोल इज कनेक्टेड टू परमात्मा। व्हेन आई हैव रियलाइज्ड दैट, नाउ आई एम डूइंग दैट वर्क व्हाट गॉड हैज टू डू और गॉड हैज टू डू थ्रू मी। आई एम द मीडियम, like that we are all medium of God to do his work. हम चलिए अपना खुद, चलो मैं ब्रह्मचारी हूँ तो इसलिए कितना भी ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन गृहस्थों का काम आपको समाज को भी देखना है और साधक, सन्यासी, संत समाज को भी आप ही देखना है। आपका दशांश से ही ये चलेगा। और चाणक्य ने एक बोला है, राजा जब सेल्फिश हो जाता है, उनका खुद का प्रॉपर्टी, राजा तो ओनर नहीं है, इज अ कस्टोडियन। जब राजा सेल्फिश होके अपने लिए सोचता है, धन संग्रह करना शुरू करता है, वो बड़ा चोर है। दैट्स व्हाई वी अपोज टैक्स। और चाणक्य ने बहुत अच्छा सा किया है, टैक्स भी ऐसा लेना चाहिए जैसा हनी भी पुष्प के अंदर से मकरंद लेती है। पुष्प को मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए क्या होने जा रहा है। एक्चुअली पुष्प शुड एक्सेप्ट, वेलकम द हनी बी टू टेक हिज फूड और मकरंद। सो ऐसा सोसाइटी हमको बनाना है। और छोटे छोटे देश जैसा नेपाल हो, भूटान हो,
भूटान इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस इंडेक्स में क्यों वो ज़्यादा है? क्योंकि उन लोगों को ये जीन्स पैंट और टी शर्ट्स नहीं चाहिए। अपना देश का पोशाक पहनने में वो लोग बहुत अपना गर्व महसूस करते हैं। और जब वो बात मेरे को मालूम पड़ा, मैं दादाजी जैसा कपड़ा पहनना शुरू किया और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिल रही है। पहले सूट बूट कोट से भी ज़्यादा अभी मेरे को मिल रही है। तो ये बात मैं आप जैसे युवाओं को इसीलिए बताता हूँ, कॉपीइंग इज वन थिंग, फैशन इज डिफरेंट थिंग, बट while doing copying and these different things, we are becoming indifferent, and we cannot even the whatever you do. So please relax and recover and tell everybody that अपना ग्राम में विश्व का दर्शन होने के लिए पढ़ाई शक्ति अगर काम नहीं करेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अगर कर्म सिद्धांत मानेंगे, अगली बार ये शरीर नहीं मिलेगा, फिर से हमको वो पाताल तलातल में जाना पड़ेगा, जहां जहां कहीं कहीं अतल कोतल भी है। तो इसीलिए टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ आवर लाइफ, प्लीज डू द वर्क ऑफ गॉड, एडुकेट योर सेल्फ, मेडिकेट योर सेल्फ, आरोग्यवान बनो, ज्ञानवान बनो एंड मेडिटेट व्हाट गॉड वांट्स थ्रू अस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन और संदेश दिया। अब मैं रामसिंह तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी को दो शब्द कहें। और मैं रिटायर्ड मास्टर वारंट अफसर आर.डी. तिवारी, ग्राम पारा ब्रह्मनाथ, सांडेला धाम, पूरे प्रेम तिवारी में रहता हूँ। मैं वायुसेना में 40 साल सेवारत रहा और 40 साल के बाद में 2001 फरवरी में रिटायर्ड हुआ। और आई हैव 4 चिल्ड्रन, 3 sons and a daughter. Smallest is a daughter. And they are doing well in their field. My one son is engineer in L&T today, and he is drawing a handsome salary. But they all enforced me to come back, lock the house and join us. But I told no. I will reside in my house where I have been born. And I have taken a decision to be back my native place, and I am enjoying. Today I have got a cow, I have got a 20 acres of land, I am doing farming, I am looking after the cow and enjoying, and I am respecting guests. Whoever comes, they should enjoy. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत की संस्कृति ही यही है, अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम। ये सिर्फ किताब में ना रह जाए, ये आप सब ने, खास करके जो 4 हमारी बच्चियां बैठी हैं, छोटी को मिला करके, अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, और हमें अपने गांव को ही मार्केट करना है। हमारे गांव लोग आए बजाय हम जो है कहीं जाएं, क्योंकि हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और हमारा दिमाग भी खराब होता है। हमारे गांव में लोग आए, हमसे अच्छी चीजें सीखें, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम डिस्ट्रॉयड है। हमें पता ही नहीं इन वनौषधियों में क्या क्या छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता। अब आज की डेट में कोई वैद्य ही नहीं बचे हैं। तो इस शिक्षा के साथ साथ आप लोग जो बच्चियां हैं तिवारी जी, इसको गुरुकुल के रूप में भी जोड़ना है, मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ। और इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हार्दिक बधाई। लोटस टावर टीवी का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे कवर किया। आप कुछ बोलना चाहेंगे लक्ष्मी जी? आप थैंक यू।